हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विदाउट लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग बीच सभा में बेहोश हो गया था। वांग जी जो विंग को तुरंत पकड़ लेता है, वो विंग को गिरने नहीं दिया था। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर पूरा सभा विंग को देखकर हैरान थे और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। वांग जी तुरंत विंग को बाहों में उठाता है। विंग जो पूरा बेहोश हो चुका था, उसे होश ही नहीं था, इसीलिए वांग जी कुछ कहता नहीं है। वो सीधा विंग को लेकर सभा से बाहर आ जाता है। वांग जी सीधा विंग को हीलर के पास लेकर गया था। दूसरी तरफ सभा में सब अब धीरे धीरे बातें करना शुरू कर चुके थे कि क्या हुआ, लैन फुरैन को हुआ क्या है, वो बेहोश कैसे हो गए, क्या सब कुछ ठीक है। तुरंत अंकल कुरैन सामने आए। उन्होंने बात को संभाला। मास्टर लैन कुरैन सभी को शांत करते हुए कहते हैं, हमारे लैन फुरैन उम्र में छोटे हैं और एक ओमेगा होने के नाते उन्होंने इतना बड़ा सभा कभी भी अटेंड नहीं किया है। शायद इसीलिए वो नर्वसनेस के चक्कर में बेहोश हो गए। आप लोग चिंता मत कीजिए, उन्हें हीलर के पास ले जाया गया है, कुछ ही देर में वो एकदम ठीक हो जाएंगे। अंकल लैन कुरैन मतलब मास्टर लैन कुरैन की बातों को सुनकर सब लोग अब विंग से बात को हटाकर एक दूसरे के क्लैंस के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जियांग फैमिया जो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गए थे, वो विंग को ऐसे बेहोश होते हुए देखकर उठने वाले थे, लेकिन महारानी यू ने जियांग फैमिया को रोक दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जियांग फैमिया के दिल में थोड़ा सा शांति भी था। विंग के बेहोश होने के बाद वांग जी का एक्सप्रेशन देखकर जियांग फैमिया को इतना तो रिलीफ मिला कि राजकुमार लान वांग जी भी उनके तरह ही वरीड है। राजकुमार लान वांग जी का फेस देखकर जियांग फैमिया को यही लगा, इसलिए जियांग फैमिया थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अपने दिमाग में था कि क्या हो क्या गया है, विंग ठीक तो है ना, वो बेहोश कैसे हो गया। इन सवालों को वो अपने दिमाग में आने से रोक नहीं पा रहे थे। अब हमें विंग को दिखाया जाता है जो बेहोश हो चुका था और वो हीलर रूम में था। वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था। हीलर्स विंग को चेक कर रहे थे। सीनियर हीलर अच्छी तरीके से विंग का नब्स चेक करते हैं। उसके बाद वो और भी चेकअप करते हैं, विंग का अच्छी तरीके से जांच करते हैं और फिर जाके वो विंग को एक दवाई खिलाते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा वरिड था, वांग जी ने पूछा, क्या हुआ है राजकुमार वी वुशान को, हुआ क्या है, वो ऐसे बेहोश कैसे हो गए। हीलर ने कहा, राजकुमार लान वांग जी शांत हो जाइए, पहले मुझे कुछ बातें करना है मास्टर लैन कुरैन से, उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। यह कहते हुए सीनियर हीलर वहाँ से चले गए। वांग जी जो हैरान हो गया था, विंग उसका ओमेगा है, विंग को क्या हुआ है ये उसे बिना बताए पहले उसके अंकल को बताने जा रहे हैं। ये सोच कर ही वांग जी को गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया था, बट तुरंत उसके सामने विंग का चेहरा था। विंग का चेहरा थोड़ा सा पेल हो गया था। वांग जी जो विंग का इन दिनों ध्यान नहीं रख पा रहा था, इसीलिए वो विंग के चेहरे को अपने फिंगर से सहला रहा था और देख रहा था। दूसरी तरफ वो सीनियर हीलर जो अंकल कुरैन के पास चले गए थे। अंकल कुरैन जो समारोह में थे और अलग अलग क्लैन लीडर से बातें कर रहे थे, उनके पास जिन क्लैन लीडर बैठे हुए थे, तो अभी मास्टर लैन कुरैन क्लैन लीडर जिन से बात कर रहे थे। वहाँ पर हीलर गए और हीलर ने मास्टर लैन कुरैन को साइड में बुलाया। मास्टर लैन कुरैन हीलर के पास गए, तब जाके हीलर ने मास्टर लैन कुरैन को कुछ कहा। यह सुनकर मास्टर लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। वो तुरंत हीलर को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वो एकदम हॉल के मिडिल में आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर सभी का अटेंशन मास्टर लैन कुरैन के ऊपर चला गया था। अब मास्टर लैन कुरैन कहते हैं, आज ये समारोह लैन क्लैन के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पहली बार है जब लैन क्लैन में रूल्स और रेगुलेशन को साइड किया गया और ऐसा एक बड़ा ऐसे एक समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें कई इम्पोर्टेंट रूल्स ब्रेक होते हैं हमारे लैन क्लैन के, लेकिन
हमने ये समारोह इसी वजह से रखा था जिससे हमारे और बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड के क्लैंस के बीच संबंध अच्छे बने रहे, जिससे हम बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ जुड़े रहे। इसी वजह से ये समारोह इस साल लैंड क्लैन में आयोजन किया गया है। मास्टर लैंड कुरैन के बात खत्म होते ही सारे लोग तालियों से इस बात का समर्थन करने लग गए थे और बोलने लग गए थे, हाँ ज़रूर, इस समारोह के बाद और भी ज़्यादा लैंड क्लैन के साथ बाकी के सेक्ट का संबंध स्ट्रांग होगा। मास्टर लैंड कुरैन अब अपना हाथ ऊपर उठाते हैं जिससे सभी शांत हो गए थे। अब वो आगे कहने लगते हैं, ये समारोह खास था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस समारोह के दिन हमें इतना बड़ा खुशखबरी भी मिलने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि ये खुशी बस लैंड क्लैन के अंदर ही ना रहे, ये खुशी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैलना चाहिए। हमारे लैंड फ्रेंड वी वुशान बहुत ही जल्द लैंड क्लैन का नेक्स्ट हायर लाने वाले हैं। ये सुनकर सब कुछ देर के लिए एकदम पॉज हो गए थे, लेकिन तुरंत ही बहुत ही तेज़ तालियों का साउंड और साथ में सबका आवाज़ भी गूंज उठा पूरे समारोह हॉल में। सभी अंकल लैंड कुरैन को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, सभी क्लैन लीडर लैंड शिचान को भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। वहाँ पर सभी इस बारे में बातें कर रहे थे कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, लैंड क्लैन का न्यू हायर आने वाला है। हमें तो पता चला था कि कुछ ही दिनों पहले ये शादी हुआ है, इस बीच इनका नया हायर भी आने वाला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है। सभी ऐसे बातें कर रहे थे सिवाय 3 इंसान के जो एकदम शांत थे और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम चेंज था। एक लैंड शिचैन जो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहे या फिर उन्हें क्या महसूस करना चाहिए। हाँ, उन्हें खुशी महसूस हो रहा था कि उनके परिवार में एक नया मेंबर आने वाला है और उनका बेबी ब्रदर बहुत ही जल्द फादर बनने वाला है। ये उन्हें खुशी दे रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वांगजी के दिल का हालत भी समझ पा रहे थे। वांगजी अभी कैसा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ही जल्दी हुआ है, वांगजी के मर्जी के खिलाफ हुआ है। तो वांगजी क्या महसूस कर रहा होगा, इस बारे में सोचकर वो वरीड थे और अंकल ने जो कुछ भी किया वो सोचकर वो गुस्सा थे अंकल से। दूसरा पर्सन जियांग फैमिया थे जो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में थे, वो टेंस थे। क्या विंग वो प्रेग्नेंट हो गया? विंग अभी भी बच्चा है, उसका फर्स्ट हीट तो कुछ ही दिन पहले आया था, अभी वो प्रेग्नेंट कैसे हो गया? जियांग फैमिया यही सोच रहे थे और विंग के लिए वरिड थे। तीसरा इंसान महारानी यू, जिनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी इस न्यूज़ से खुशी महसूस नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। वो अपने मन में सोच रहे थे, क्या वो नौकर का बेटा, उसका नसीब इतना अच्छा कैसे हो सकता है? पहले लैंड क्लैन से रिश्ता, उसके बाद वो 1 महीना भी नहीं हुआ है शादी का, वो प्रेग्नेंट हो गया। वो नौकर का बेटा वो बहुत चालाक है, उसने अपना पोजीशन बनाए रखने के लिए शायद ये सब किया होगा। महारानी यू ये सोच रही थी और मन ही मन गुस्सा कर रही थी। एक बार फिर समारोह जोरों शोरों से शुरू हो गया था। सभी खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे और मजाक कर रहे थे। मस्ती मजाक जो होता है वो कर रहे थे। एक छोटा सा जानकारी आप सबके लिए, इस समारोह में महारानी यू और जियांग फैमिली आए हैं। यान ली जो एक अनमैरिड ओमेगा है, तो वो ऐसे समारोह अटेंड नहीं कर सकती है। हालांकि उसका एंगेजमेंट हो गया है, लेकिन वो अभी मैरिड नहीं है। यहाँ कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक रूल है, जब तक ओमेगा मैरिड ना हो और मार्क्ड ना हो तो वो किसी भी बड़े समारोह में शामिल नहीं हो सकता है, चाहे वो फैमिली समारोह ही क्यों ना हो। जहाँ पर अदर जगहों से अल्फाज आते हैं वो जगह वो शामिल नहीं हो सकता है उसके सेफ्टी के लिए, क्योंकि अल्फाज हमेशा अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो कुछ बुरा ना हो जाए, इसी वजह से ये नियम बनाए गए थे। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के ओमेगास इस नियम को फॉलो करते हैं, तो इस वजह से यान ली लोटस पियर में थी और जियांग चंग वो अपने फादर के गैर हाजिरी में जियांग क्लैन को संभाल रहा था, तो इसीलिए वो भी नहीं आ पाया था। तो यहाँ पर इस समारोह में ज़्यादातर सेक्ट लीडर आए हुए थे। तो अब हम दोबारा स्टोरी में आते हैं, जहाँ पर हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी का पेशेंस
अब ख़त्म हो रहा था। वो उस हीलर रूम में बाकी जितने जूनियर हीलर्स थे ना, उन पर गुस्सा कर रहा था। तभी वांग जी ने देखा वो सीनियर हीलर आ गए हैं। अब वांग जी ने थोड़ा गुस्से भरे टोन से एक ऑर्डर देते हुए कहते हैं, बताइए क्या हुआ है मेरे ओमेगा को। यह सुनकर वो हीलर वांग जी की तरफ देखते हैं और एक स्माइल के साथ कहते हैं, राजकुमार लान वांग जी, आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है, आप फादर बनने वाले हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। राजकुमार वी वुशान 3 वीक्स प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वांग जी स्टिफ हो गया था, वो अपनी जगह पर जम गया था, वो रिएक्शन देना भूल गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही हीलर का बात वो समझ पा रहा था। उसे थोड़ा सा समय लगा ये समझने के लिए कि राजकुमार विंग प्रेग्नेंट है, वो भी 3 वीक्स। वांग जी, जिसका दिमाग बहुत ही तेज़ दौड़ता है, इस सिचुएशन में भी उसका दिमाग दौड़ा और उसे रियलाइज़ हुआ कि राजकुमार वी वुशान उनके वेडिंग नाइट में ही प्रेग्नेंट हो गए थे। ये सोचते ही वांग जी का शरीर गुस्से से कांप उठा था। उसे विंग पर गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे अंकल पर गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, विंग, राजकुमार विंग, वो होश में क्यों नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर हीलर कहते हैं, मैंने उन्हें दवाई दिया है, उनका शरीर कमज़ोर है, उन्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, अभी वो होश में नहीं आएंगे। 3-4 घंटे तक वो ऐसे ही सोते रहेंगे, फिर जाके वो होश में आएंगे। अभी आप उन्हें जिंगशी लेकर जाइए राजकुमार लान वांग जी। हिलर के बात को सुनकर वांग जी 1 मिनट भी वहाँ पर नहीं रुका। वो विंग को अपनी बाहों में लेता है और विंग को सीधा जिंगशी लेकर आता है। जिंगशी में उसने विंग को लिटाया बेड पर। विंग का चेहरा जो उसके बालों से ढक गया था, वांग जी धीरे धीरे विंग के फेस से विंग का जो हेयर है वो हटा रहा था और विंग के फेस को सहला रहा था। वो सोच रहा था कि राजकुमार वी वुशान तैयार है एक बेबी के लिए। क्या वो खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। यही सब वांग जी के दिलो दिमाग में चल रहा था। वांग जी, जिसका नज़र अचानक से विंग पर से हटकर विंग के बेली पर गया। वांग जी बार बार अब विंग के बेली पर देख रहा था, वो अपनी नज़रों को हटा ही नहीं पा रहा था। विंग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था, इसलिए उसने विंग के रोप्स को खोलने का डिसाइड किया। विंग, जिसने बहुत ही हैवी रोप्स पहना हुआ था और ज्वेलरी भी। वांग जी एक एक करके विंग के हैवी रोप्स को उतार देता है और ज्वेलरीज को भी। उतारने के बाद वांग जी ने विंग के हेयर को भी खोल दिया था, जिससे वांग जी को फील हो रहा था कि विंग को रिलीफ मिला। बट अभी भी बार बार वांग जी का नज़र विंग के बेली पर पड़ रहा था। वांग जी जब रोप्स को खोल रहा था ना, तो वांग जी का हाथ विंग के बेली पर टच हो रहा था, तो वांग जी बार बार फ्लिंच कर उठ रहा था, क्योंकि वहाँ पर बेबी है, कहीं वांग जी का हाथ लग कर बेबी को चोट न लग जाए। वांग जी ये सोच रहा था। बट अब बहुत हुआ, अब वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो विंग के बेली को टच करने लगता है। विंग बस अपने इनर रोप्स में था, इसलिए वांग जी विंग के रोप्स के ऊपर से ही विंग का बेली टच कर रहा था। बट विंग का बेली टच करते हुए वांग जी को सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा था। उसने विंग के उस अपर इनर रोप को भी सामने से खोल दिया। फिर वो विंग के बेली को टच करने लगा। विंग के बेली के स्किन को वो टच कर रहा था और महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि सच में यहाँ पर बेबी है। वांग जी बहुत क्यूरियस था, वो बेबी को एक बार टच करना चाहता था, इसीलिए वांग जी ने अपना कान विंग के बेली पर रखा और वो सुनने की कोशिश करने लगा कि क्या बेबी कोई साउंड कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं। ऑब्वियसली बेबी अभी बहुत छोटा है, एकदम एक छोटा सा कंचे जितना होगा, तो वो कैसे कुछ रिएक्ट कर सकता है। वांग जी के फेस में अभी मिक्स इमोशन था। वो बेबी के लिए एक्साइटेड था, वो बेबी के लिए खुश था, साथ ही में वो विंग से डर रहा था। वो कैसे फेस करेगा विंग को, ये सोचकर उसे नर्वसनेस फील हो रहा था और वो अंकल पर गुस्सा था। वांग जी खुद को बहुत मुश्किलों से विंग से अलग करता है, विंग के बेली से अलग करता है और फिर विंग के इनर रोप को ठीक कर देता है। विंग को एक कम्बल से ढक देता है और विंग के फोरहेड को किस करता है, जो वांग जी इन दिनों रोज़ किया करता है।
ये वांग जी का एक रूटीन बन चुका है। विंग जो सोया रहता था, तो वांग जी क्या करता है क्या नहीं करता ये विंग को पता थोड़ी चलता था। वांग जी हर रोज़ सोने से पहले विंग के फोरहेड पर एक किस किया करता था और सोकर उठने के बाद विंग के फोरहेड पर एक किस किया करता था। वांग जी को पता नहीं कि वो ऐसा क्यों करता है। जब वांग जी ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया तो वांग जी को बहुत गिल्टी महसूस हुआ था कि वो विंग को बिना बताए उसे किस कैसे कर सकता है, ये तो उसका फ़ायदा उठाना हो गया। लेकिन उसके बाद से कभी वांग जी खुद को रोक ही नहीं पाया। अभी वांग जी जो विंग के पास बैठा हुआ था, तभी एक डिसिपल वांग जी को बुलाने के लिए आ गए थे। वो डिसिपल वांग जी को कहता है कि मास्टर लैन कुरैन वांग जी को समारोह में बुला रहे हैं। उस डिसिपल के साथ 2 ओमेगास थे लैन क्लैन के, जो विंग का देखभाल करने के लिए यहाँ पर आए थे। वांग जी ने उन ओमेगास को विंग के पास छोड़ा और वो समारोह हॉल में गया। उसे अंकल से बात करना था, इसीलिए वो सीधा समारोह हॉल में गया। लेकिन समारोह हॉल में जाने के बाद वांग जी ने देखा कि सभी आपस में गले मिल रहे थे। समारोह ख़त्म हो चुका था और अभी बस सभी का जाने का समय हो चुका था, इसीलिए सब आखिरी बार सबसे मिल रहे थे और बातें कर रहे थे। सब ने वांग जी को देखा और तुरंत वांग जी को एक एक करके कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगे। सबके चेहरे पर एक स्माइल था और सभी वांग जी के बेबी के लिए बहुत सारे बेस्ट विशेस दे रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। वांग जी जो अपना सर नोट कर रहा था हर एक बात पर, अंकल से वो बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि मतलब अंकल को घेर कर सभी थे, कोई ना कोई अंकल के साथ बात कर ही जा रहा था, कर ही जा रहा था। शिचनगा ने वांग जी को देखा और वो एकदम समझ गए, अपने बेबी ब्रदर को देखकर ही वो समझ गए। तो उन्होंने बस वांग जी का हाथ पकड़ा और वांग जी को समारोह हॉल से बाहर लेकर आए। समारोह हॉल में अभी सभी थे, बाहर कोई नहीं था। शिचनगा ने वांग जी को कहा, वांग जी शांत हो जाओ, अंकल पर गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं, इससे अंकल और भी ज़्यादा भड़क जाएंगे और वो कुछ और बुरा ना कर दे। मैं नहीं चाहता कि विंग के साथ इस टाइम कुछ बुरा हो, विंग को किसी भी तरीके से हर्ट होना पड़े इस टाइम। अभी विंग तुम्हारे बेबी के साथ है, विंग अकेला नहीं है वांग जी। शिचनगा के बात को सुनकर वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। हाँ, उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। वो वरीड हो गया। शिचनगा ने वांग जी के कंधे को पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ वांग जी, आज तुम मेरे बातों को गौर से सुनना। रूल्स रेगुलेशन ये इंसान की ज़िंदगी को संवारने के लिए होता है, ना कि इंसान को बांध देने के लिए, ना कि इंसान को एक जगह कैद करने के लिए होता है, और ना ही रूल्स और रेगुलेशन किसी के साथ गलत करने के लिए होता है। लैन क्लैन में रूल्स और रेगुलेशन इसीलिए है जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरीके से जी पाए। लेकिन जब इन रूल्स और रेगुलेशन के चक्कर में इंसान अपनी ज़िंदगी को जीना ही भूल जाए तो वो रूल और रेगुलेशन किस काम का है। वांग जी अपने ब्रदर की बात को समझ नहीं पाया। शिचनगा ने कहा, मैंने तुम्हें देखा है वांग जी, बचपन से मदर और फादर के जाने के बाद से अंकल ने कैसे तुम्हें रूल्स और रेगुलेशन में बांध दिया। लेकिन वांग जी, मैं नहीं चाहता कि अंकल इस बार तुम्हें रूल्स और रेगुलेशन में बांधे, तुम्हें तुम्हारे ओमेगा से, तुम्हारे बच्चे से दूर करे। इसलिए अब तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, तुम्हें अपने बच्चे के लिए, अपने ओमेगा के लिए स्ट्रांग होना होगा और उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। यह सुनकर वांग जी बस अपने ब्रदर की तरफ देखता रह गया। तभी शिचनगा को अंदर से, समारोह हॉल के अंदर से बुलाया गया। शिचनगा वांग जी को वहाँ पर छोड़कर समारोह हॉल में चले गए। वांग जी जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था और शिचनगा के कहे हुए हर एक बात को सोच रहा था। तभी वहाँ पर जियांग फैमिया आए। जियांग फैमिया को देखकर वांग जी ने बो किया। जियांग फैमिया ने अपना सर नोट किया। जियांग फैमिया जिनके चेहरे पर इमोशन था, उन्होंने थोड़ा सा वरीडनेस दिखाते हुए कहा, राजकुमार लान वांग जी, क्या आशियान ठीक है? वो अभी कैसा है? वांग जी ने जियांग फैमिया को एक कंफ्यूजिंग लुक दिया। आशियान? जियांग फैमिया तभी अपने बात को क्लियर करते हुए कहते हैं, विंग वो कैसा है? अब वांग जी जियांग फैमिया की तरफ देखता है और कहता है, वो ठीक है, वो आराम कर रहे हैं।
अभी उन्हें दवाई दिया गया है, इसीलिए वो अपने होश में नहीं है। यह सुनकर जियांग फैमिया थोड़े से सैड हो गए थे। उन्हें एक बार विंग से मिलना था, विंग से बात करना था, लेकिन अब उनके जाने का समय हो चुका है और विंग बेहोश है। जियांग फैमिया जो अपने एक्सप्रेशन को ठीक करते हुए कहते हैं, राजकुमार मुझे आपसे बातें करना है। वांग जी जो चुपचाप जियांग फैमिया की तरफ देख रहा था और जियांग फैमिया क्या कहना चाहते हैं उसका इंतज़ार कर रहा था। जियांग फैमिया अब कहते हैं, राजकुमार लान वांग जी, मेरा आशियन वो बहुत ही ज़्यादा चुलबुला एक ओमेगा है। वो कभी भी एक जगह ठहर नहीं सकता, उसे कुछ ना कुछ करना होता है, उसे मस्ती करना पसंद है। वो रूल्स और रेगुलेशन में बंद कर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो तो उछल कूद करना, हंसना, खेलना और तलवार चलाना, अपने कल्टीवेशन स्किल को बढ़ाना, यही सब पसंद है। वो एक ओमेगा तो है, लेकिन उसके अंदर एक ओमेगा वाले कोई गुण नहीं है। मुझे पता है उसे यहाँ पर परेशानी हो रहा है, क्योंकि लैन क्लैन में बहुत सारे रूल्स हैं। शायद उसे अभी तक अपने इस चुलबुले नेचर की वजह से बहुत सज़ाएँ भी मिल चुका होगा। लेकिन मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसे थोड़ा समझिए। वो दिल का बहुत अच्छा है और उसके लिए इतने सारे रूल्स को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। उसे थोड़ा समय दीजिए, मैं बस आपसे यही आशा करूँगा। मैं विंग का रियल फादर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे अपना बच्चा मानता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे ये बातें कहना चाहिए। मुझे अब आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए जियांग फैमिया वहाँ से चले गए। वांग जी जो कंफ्यूज था। जियांग फैमिया ने जो कुछ भी विंग के बारे में कहा वो सब वांग जी को पता ही नहीं था। विंग ने तो एक भी रूल्स को नहीं तोड़ा है लैन क्लैन में। हाँ, वो सुबह 5 बजे नहीं उठ पाता है, लेकिन वांग जी कभी भी इस वजह से विंग को पनिशमेंट नहीं देता। कुल प्रमुख जियांग जैसा कह रहे हैं, विंग तो उसका ऑपोजिट है। वांग जी यही सोच रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।